हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में हम लोग आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज़ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर के कि कौन सी लगाएं, कब से लगाएं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो यही सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इसको। तो देखिए, जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, पेन पेपर मोड में होते हैं, उनको ऑफलाइन ही देना चाहिए। ये ज़्यादा सही है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है मोबाइल या फिर कंप्यूटर में टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक पेपर मिलेगा, ठीक है, और आपको उसमें कई पेजेस होंगे, उनको पलट पलट करके क्वेश्चन देखने होंगे, फिर आपको बैक आना पड़ेगा, फिर ऐसे करके मतलब एक एक्सपीरियंस जो होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का, वो आपको कैसे मिल पाएगा जब आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। जब आप वैसे ही पेजेस को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक हैबिट बन जाएगी आपकी। क्योंकि देखिए, टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, हमें यही तो देखना होता है कि हम जो टाइम है, टाइम लिमिट है, उसमें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पेपर को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना एक एक, और फिर उसको सॉल्व करना, तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में ज़्यादा सही से हो पाएंगी। अब बात करते हैं जो लोग ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, जैसे कि विलेज में रहते हैं या बहुत दूर रहते हैं कोचिंग से, या फिर उनके अपने इश्यूज़ हैं। तो आप अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए, ना देने से तो अच्छा है कि ऑनलाइन दिया जाए, ठीक है। लेकिन अब एक ऑप्शन ये भी है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनकी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, आप कुरियर करवा सकते हैं शॉप से। तो ये एक ऑप्शन है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी कम है। अगर आप बड़ी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे तो अच्छी खासी फ़ीस होती है, 4,000, 3,000, 5,000 ऐसे करके। और अगर आप इस तरह से बाहर मार्केट से लेते हैं तो थोड़ा कम में हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। मैंने 3 ऑप्शन जो थे उसमें से सबसे बेस्ट यही है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर लें, और अगर पॉसिबल हो तो बाहर मार्केट से परचेज़ कर लें, ठीक है। तो ये भी सही है कि आप अपना ले आए कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़, और उसको अपने रूम में या फिर लाइब्रेरी में, जैसे भी उसी तरह से टाइमर लगा करके अपना टेस्ट दें। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि कब से टेस्ट देना शुरू करें, कब से टेस्ट लगाएं। तो देखिए, सबसे अच्छा टाइम जो है वो अभी चल रहा है टेस्ट लगाने का, क्योंकि कुछ लोग अब तक जब से नोटिफिकेशन आया है, आई थिंक हिंदी तो कंप्लीट कर चुके होंगे और जीएस भी थोड़ा बहुत हो गया होगा। तो अब टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपके एक टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तो उससे सारे सब्जेक्ट्स आपके धीरे धीरे तैयार होते चलते हैं। घबराना, परेशान नहीं होना है कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो क्वेश्चन समझने की पहले आदत पड़ती है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, वो एक हैबिट बनती है। फिर आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े भी नहीं होते हैं, तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा नंबर आएगा हमारा या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले स्टार्टिंग क्या करनी है कि आप बस सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना हो पा रहा है। फिर ये भी देखिए कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहा है उसको एनालाइज करिए। अभी मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, लेकिन हाँ, अब टाइम है कि आप अपना शुरू कर दीजिए टेस्ट लगाना। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि टेस्ट की एनालिसिस नहीं हो पाती है। जब टेस्ट आप लगाते हैं बस जल्दी जल्दी से ऐसे ही देख लिया, और कोटा पूर्ति टाइप की होती है। तो अभी आप लगाएंगे तो अच्छा टाइम है, टेस्ट का अच्छे से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं ध्येय की लगाती हूँ टेस्ट सीरीज़, ठीक है। ऐसे तो मार्केट में और भी अवेलेबल हैं, ध्येय हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया, लेकिन मैं मोस्टली ध्येय की ही लगाती हूँ। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो आप लगा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन होते हैं एकदम, यूपीपीएससी जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसी पैटर्न पर होते हैं। तो ध्येय की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्प करती है। और जो लोग इस तरह से चाह रहे हैं कि हमें पूरा एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट मिल जाए, तो जीएस वर्ल्ड में भी इस तरह से मिलता है कि ज्योग्राफी का पूरा अलग सेक्शनल टेस्ट हो गया, और पॉलिटी का अलग हो गया, करंट अफेयर का अलग हो गया, इस तरह से इसमें मिल जाएगा। तो ये दोनों ही ठीक है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ध्येय की ज़्यादा बेस्ट है,
तो देह को भी आप देख सकते हैं। मैं देखिए मैं अपने लिए भी ये देखिए आपको इस तरह से मार्केट में मिल जाएगा। ये तो मैं गई थी जब तो टेस्ट 8 था वहाँ पर, तो मतलब 8 तक आ चुके हैं। तो जो लोग भी कहीं दूर रहते हैं या फिर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो ये अफोर्डेबल है, आप बाहर से परचेज़ कर लें। तो इस तरह से मंगा लीजिएगा। तो इसमें देखिए जीएस का भी है और ये हिंदी का भी टेस्ट है, और साथ में ये इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको एक जगह पर। और फिर इसके बाद ये हिंदी का एक्सप्लेनेशन है और ये जीएस के पेपर का है, ठीक है। और साथ में ही आपको ये ओएमआर शीट भी मिल जाएगी। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि कैसी टेस्ट सीरीज़ लगाना है। तो आप क्या करिए, पहले टेस्ट एक बार दे दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उसको चेक करेंगे कि हमारा क्या सही है क्या गलत है, तो जो सही है वो ठीक है और जो नहीं सही है उसको आप नोट करना है आपको, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है। और करना कैसे, एक कॉपी आप बनाइए। हिंदी के लिए तो आप इसी तरह से देखिए, हिंदी में तो बहुत कम है, 60 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से इसी को रखिए, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन है इसमें आप बस हाईलाइट कर लीजिए, और जो नहीं दिया है इसमें, जैसे ये प्रश्नगत दिए गए सभी पर्यायवाची युग्म सही हैं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिए बस। बाकी ज़्यादातर के आपको आंसर मिल जाएंगे यहीं पर, बस इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। और जितने भी टेस्ट देते जाइए उसको ऐसे करके पिनअप करते जाइए कि एक बार में आपको एक जगह मिल जाए सारी चीज़ें। ये जो ध्येय के क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, तो इसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। आपको अभी लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा क्या करना है, लेकिन जब आप पहले से क्वेश्चन देखे होते हैं और फिर एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं तो फिर बुरा लगता है। तो ये ऐसा ना हो, ठीक है। इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना इसको बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा। इसमें हिंदी में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन में बस हाईलाइट कर लीजिएगा, जो नहीं है वो लिख लीजिएगा। और जितने भी टेस्ट लगाइए उन सबको एक जगह हिंदी का आप स्टेपलर कर लीजिएगा, वो आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। और जीएस में क्या करिएगा, एक कोई पतली सी कॉपी बना लीजिएगा जिसमें आप जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं या आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन इसमें है जीएस का, ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे पॉसिबल नहीं है कि आप सारा देखेंगे फिर से पढ़ पाएंगे। आप देखिए, आपको लग रहा है कि आप एग्ज़ाम से पहले इसको पूरा पढ़ पाएंगे, शॉर्ट नोट होता है ना, वो हेल्प करता है। तो आप बस उसको जो नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा। मैं ये अपना जो मैंने किया है वो बता रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं टेस्ट लगाती हूँ और उसको लगाने के बाद इस तरह से मैं पॉइंट आउट करके छोटा छोटा सा लिख लेती हूँ। तो यही मैं आपको भी बता रही हूँ। ये मैंने पीसीएस के टाइम किया था एनालिसिस। फ्रेंड्स मैं इतना इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए मैं जॉब करती हूँ और मुझे पता है कि पैसे कितनी मुश्किल से आते हैं। तो 1 महीना जॉब करने के बाद जब सैलरी आती है और उसमें फिर ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज़, और इतनी महंगी महंगी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, तो फिर ये होता है कि जितना पैसा दिया उतना तो निकाल लेना है, इससे कुछ ना छूटने पाए। तो मेरी ये एक मोटिवेशन रहता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। आपका क्या है अपना आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ते हैं इन सब चीज़ों में, तब जा कर के कहीं एक पेपर निकलता है। तो आप देख लीजिए आपको जो सही लगे, आपको अगर ये सही लगता है तो आप इसको करिएगा, ठीक है। और बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे मिला है तो मैं वो आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।